हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का साइंस का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट 21 फरवरी 2025 में साइंस का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का यानी ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो प्यारे बच्चे आप लोग जो ना 9262838329 पर संपर्क कीजिए। आप सारे बच्चों को ओनली फॉर 199 रुपये में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो ना ओनली फॉर वही नोट्स दिया जाएगा जो आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। आप सारे बच्चों को ओनली फॉर 199 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आपको वही नोट्स दिया जाएगा जो आपका फाइनल एग्जाम में जो हूबहू पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आपको बस उसी का नोट्स दिया जाएगा। आप लोग फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और ये आपका विषय जो है ना साइंस का विषय, विषय कोड आपका 112 रहने वाला है, सेट कोड जे रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से, आपका कुल समय जो दिया जाएगा आपका 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का जो है ना एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया, आप लोग फटाफट से निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए, फिर जब आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए पहले और आप लोग जो है ना सारा का सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। 21 फरवरी को साइंस का पेपर का एग्जाम देने वाले हैं। तो अब सारे बच्चों की क्लास काफी इंपोर्टेंट है, यानी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में इससे कम से कम प्यारे बच्चे 40 का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 50 में से 40 क्वेश्चन 100% लड़ने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उत्तल दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, दर्पण कैसा हो सकता है, तो दर्पण जो है ना आपका क्या होगा, तो समतल अथवा उत्तल दोनों प्रकार का दर्पण हो सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। सत्य किसके लिए होगा, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को कहा जाता है, प्रकाश का क्या कहा जाता है, तो चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो वर्ण विक्षेपण कहा जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण है सबसे कम विचलित होता है वह है, तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो लाल हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे बच्चे, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो, भी और उसमें धारा आई समय टी तक प्रभावित होती हो तो कार्य होगा। तो बताइए प्यारे बच्चे, 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका VIT हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो V² यानी बाई आर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किलोवाट घंटा KWH मात्रक है, तो प्यारे बच्चे क्किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, तो आप सारे बच्चे आंसर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चाहिए आप लोग, तो विद्युत ऊर्जा का हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, प्यारे बच्चे 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो V² ओम हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर वह है कि, तो कौन सा हो जाएगा, तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं 21 फरवरी को, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा आपका आधे हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म में, जीवित, ठंडा उदासीन और अर्थ भूयोजित। इन तारों के रंग होते हैं कर्म से, तो 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो लाल काला तथा हरा हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्यारे बच्चे, स्विच लगाए जाते हैं, बताइए आप लोग स्विच किस में लगाए जाते हैं, तो स्विच लगाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में
कौन ऑक्सीकारक है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो H2S हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो NaCl हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, समीकरण 2Cu प्लस O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो Na2O हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा? तो प्यारे बच्चे आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो आपका उदासीन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, आर्सेनियम अम्ल जलीय विलयन में क्या होगा? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो H+ बढ़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो पूर्णतः होता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए आप लोग, तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो CA हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 2881 है। ए और बी संयोजन से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी। तो प्यारे बच्चे आपका 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका आयनिक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो परमाणु द्रव्यमानों क्या हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो परमाणु संख्याओं के हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो न्यूलेट्स हो जाएगा, न्यूलेंस हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में किससे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, मोनोसिस्टिस हो जाएगा। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो पेप्सिन हो जाएगा। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, CO2 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? बताइए 30 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो पत्तियों में पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका उद्दीपन हो जाएगा प्यारे बच्चे। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब DNA की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है, तब क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो तब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कोशिका मर जाती है, तब यह होता है। चलिए आपका जो 34 नंबर क्वेश्चन आपका, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इसकी संतति के सभी पौधों में बैंगनी रंग के पुष्प थे, परंतु उनमें से अलग अलग आधे पौधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिक रचना निम्न थी। तो प्यारे बच्चे 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका? तो टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। चलिए आपका जो 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, समजात अंगों का उदाहरण है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नांकित में से कौन पर्यावरण मित्र मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका, तो आपका इमाइलेज हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे आपका 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका? तो श्वासोच्छ्वास हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन क्या है, पानी एक घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो जाइलम नलिकाओं द्वारा हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से देख लीजिए, मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चे 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो जीन हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक गोलीय पदार्थ एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, इसका अर्थ है यह है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो उल्टा है। चलिए आपका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए आप लोग, तो अवतल हो जाएगा। चलिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो नाइक्रोम हो जाएगा। चलिए आपका जो 44 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, चलिए 100 वाट का एक बल्ब 250 भी के विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा, तो बताइए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 0.4 एंगस्ट्रम हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्यारे बच्चे, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो 1:4 हो जाएगा। चलिए आपका जो 46 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, तो क्या है आपका, विद्युत फ्यूज आधारित है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, बताइए विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है, फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका विद्युन्य तार में हो जाएगा। चलिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को कहते हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो विद्युत चुंबक के प्रेरण हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध लगभग कितना होता है, बताइए कि मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग जो होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो 3000 ओम हो जाएगा। चलिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 50 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे आपका, सौर जल उसमें का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किन दिनों में नहीं किया जा सकता है, बताइए कि सौर जल उसमें का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किन दिनों में नहीं किया जा सकता है, तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो बादल वाले दिनों में हो जाएगा। तो मेरे बच्चों मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 50 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ साइंस का, जो आपके फाइनल एग्जाम में 21 फरवरी 2025 में बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी मेरे बच्चे 50 में से 40 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, ऑल सब्जेक्ट का नोट चाहिए, तो आप लोग 9262838329 पर संपर्क कीजिए। सारे बच्चों को बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा पर बच्चे, तो आप लोग नोट्स के लिए फटाफट संपर्क कर लीजिए। आप लोग को 199 रुपये में जो ना नोट्स मिल जाएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।